टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आप लोगों को पता है मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ, इसीलिए आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिफरेंस कर्व। जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी थी वो लोग जानते हैं कि मैंने अपने पुराने वीडियो में इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझाया था। और अगर मेरे आप चैनल में नए हैं तो इस वीडियो से पहले पुरानी वीडियो में जाके देखें, तभी जाके इसकी प्रॉपर्टी समझ में आएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है तो आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके जा सकते हैं। अब टाइम बिना वेस्ट करे हम वीडियो में चलेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो। एंड लेट्स मूव इनटू द वीडियो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी दैट इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली एक ग्राफ बनाऊंगी, उसके थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली ले लिया है एक्स एक्सिस जो कि मेरा कमोडिटी एक्स के लिए होगा, और इंडिफरेंस कर्व में हम दो कमोडिटी को लेते हैं, इसीलिए मैंने कमोडिटी वाई को लिया है। तो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ रहे थे, उसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर प्राइस ये है तो ये क्वांटिटी रहेगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा हो गई तो क्वांटिटी कम होगी। तो धीरे धीरे अगर किसी चीज को ज्यादा हमें लेना है तो हमें कोई दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी चीज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सेम इंडिफरेंस कर्व में मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में समझाया था, हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वो लिंक दे दूंगी और आप वो जाके चेक कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर वापस आते हैं, अगर मैं वाई कमोडिटी इतना कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरी एक्स कमोडिटी इतनी ही कंज्यूम होगी। अगर मुझे वाई कमोडिटी का ज्यादा कंजम्पशन करना है तो मुझे एक्स कमोडिटी का थोड़ा सा कम कंजम्पशन करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मुझे वाई कमोडिटी को कम कंज्यूम करना है तो मुझे थोड़ा सा एक्स कमोडिटी का कम कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो ये मेरा जब इसको ज्वाइन करूंगी तो यहाँ पे मेरा बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, या बोल सकते हैं हम लोग नेगेटिव स्लोपिंग। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव स्लोपिंग। क्यों होता है, बिकॉज वन हैज टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ वन यूनिट एंड लेस ऑफ अदर यूनिट। तो ज्यादा से ज्यादा वाई यूनिट मतलब कम से कम एक्स यूनिट, ज्यादा से ज्यादा एक्स यूनिट मतलब कम से कम वाई यूनिट। जो पहला हमारा प्रॉपर्टी है वो था हमारा दैट इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। अब हमारा दूसरा प्रॉपर्टी वो है हमारा इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब कि जो भी ये कर्व बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक्स कमोडिटी जो मेरा एक्स एक्सिस पे आएगा और वाई कमोडिटी जो कि मेरा वाई एक्सिस पे आएगा। अब मैं एक नॉर्मल सा ग्राफ बना रही हूँ जो मैंने यहाँ पे बताया था इससे पहले भी, ऐसा ही कुछ था ये वाली चीज। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब मेरे वाई कमोडिटी में इतना चेंज आया था तब मैंने एक्स कमोडिटी का इतना कंजम्पशन किया था। जब वाई कमोडिटी में इतना चेंज आया था तब एक्स कमोडिटी में इतना कंजम्पशन चेंज हुआ था। फिर सेम यहाँ पर वही चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा वाई कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आ रहा है कि वाई को ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से या कम कंज्यूम करने की वजह से मैं एक्स को ज्यादा या फिर कम कर रही हूँ। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर मुझे वाई को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है तो मुझे थोड़ा सा एक्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसके बदले में मैं वाई को लूंगी। तो यहाँ पर हमारा एक इफेक्ट आ रहा है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहां पर एक हम ये देख पा रहे हैं कि इतना कंजम्पशन कम हुआ तो इसमें इधर बढ़ गया, इतना कम हुआ तो ये बढ़ गया इधर पे, ये कम हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है, ये कम हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, एमआरएस की वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के। अब जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है वो है दैट हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी मतलब कि मैं यहाँ पर 3 आईसी कर्व लेने वाली हूँ, यहाँ पे 3 आईसी कर्व नॉर्मली ले रही हूँ। मैं इसको IC1 मान लेती हूँ, इसको IC2 और इसको IC3 मान लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये आईसी कर्व है मतलब इतना लेवल, इतना वाई का कंजम्पशन हो रहा है
और जो हमारा इतना है वो कमोडिटी x का हो रहा है, ये पूरा का पूरा y पे बन रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ देखोगे IC2 कब बनेगा, जब y का थोड़ा सा ज्यादा कंजम्पशन है। यहाँ पे देखना y का इतना सही हुआ है लेकिन इधर पे y का थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। उसी तरीके से जब IC3 में देखो तो यहाँ पर भी मेरे y का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर x वाला का भी कंजम्पशन ज्यादा होगा अकॉर्डिंगली पुराने IC से। मतलब अगर मैं ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करूंगी मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा। इसीलिए जो मेरा सबसे कम IC कर्व है, जो सबसे छोटा है IC1, वो मुझे कम सेटिस्फेक्शन देगा, और IC3 जो हाईएस्ट बिल्कुल सबसे आगे सबसे ऊपर और सबसे लास्ट मेरा IC कर्व बना है वो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी हमारी फुलफिल हो जाती है कि हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी मेरा जो फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज दैट IC डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आप खुद सोचो, जब मैं IC कर्व बना रही थी यहाँ पे नॉर्मली, क्या वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर पाएगा? क्योंकि IC कर्व तो यूजुअली पैरेलल ही चलते हैं। तो हमारा जो IC कर्व है, मान लीजिए IC1 है या IC2 है, तो उस कंडीशन पे हमारा IC कर्व जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। आप नॉर्मल भी बना के देख लीजिए, कभी भी हमारा वो फुलफिल नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर इसको देखो, यहाँ पर भी हमारी ये चीज फुलफिल नहीं करेगी। तो IC कर्व जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, एंड ये हमारी थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट सेज दैट IC कर्व डज नॉट टच x एक्सिस और एनी ऑफ द एक्सिस, या तो y एक्सिस या फिर x एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ तो इस तरीके से, या x एक्सिस की बात करूँ तो इस तरीके से। तो आप खुद सोचो, इंडिफरेंस कर्व तो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो कभी भी क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जहां हम लोग एक चीज को जीरो ही कंज्यूम करेंगे और दूसरी चीज को ज्यादा करेंगे? नहीं बनेगा। चाहे वो एक भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन कॉम्बिनेशन हमेशा किसी ना किसी के साथ बनेगा, वो जीरो नहीं होगा। और अगर जीरो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, और आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। एंड इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसकी कंटिन्यूएशन में रहेगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पुराने वीडियो के भी लिंक डाले हुए हैं, साथ साथ में प्लेलिस्ट के भी लिंक डाले हुए हैं, तो आप जाके पुरानी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।